हेलो एवरीवन। जीएस विद्या के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबसे प्राइम मिनिस्टर के जो सिक्योरिटी ब्रीच का इशू आया है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। इस इंसिडेंट के बारे में आप सभी को पता होगा, मगर इससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है ये है 5 जनवरी 2022 का, जब प्राइम मिनिस्टर पंजाब के भटिंडा से हुसैनी वाला जा रहे थे, जो कि फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हुसैनी वाला में एक जगह है नेशनल मार्टर्स मेमोरियल, यहाँ पर एक रैली थी, उसे एड्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे थे। इनिशियली प्राइम मिनिस्टर का प्लान बाय एयर जाने का था, मगर वेदर कंडीशंस फेवरेबल ना होने के कारण उन्हें रोड का रूट अपनाना पड़ा। हुसैनी वाला के पास ही एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय आगे नहीं जा पाया और उन्हें फ्लाईओवर पर ही करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए रुकना पड़ा। इसके बाद वो आगे नहीं जा सके और उन्हें भटिंडा वापस लौटना पड़ा। अब ये जो इंसिडेंट है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो वो प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी रूलिंग पार्टी के नेता या एज एन इंडिविजुअल उन्हें नहीं देखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर अपने आप में एक पोजीशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो उनकी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर की जो भी विजिट्स होती हैं वो हाईली प्लान्ड और हाईली कोऑर्डिनेटेड होती हैं। तो ऐसे में प्लानिंग में जब कोई चूक होती है तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। अब देखिए, इसमें कई सारे पॉलिटिकल एंगल्स भी शामिल हैं, जैसे कि पंजाब जो है वो कांग्रेस रूल स्टेट है और रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन में हमेशा एक टसल की सिचुएशन बनी रहती है। स्पेशली अभी के टाइम जब पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं तो कई सारे मुद्दे बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम उन सब में नहीं पढ़ेंगे, हमें इसको एक अनबायस्ड अप्रोच के साथ पढ़ना है। इसीलिए मैं आपके साथ केवल इससे रिलेटेड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन ही शेयर करूँगी। तो देखिए, अभी जो लैप्स इन सिक्योरिटी की बात उठ रही है, तो उसको समझने के लिए ये समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो इस सब में आपने ब्लू बुक का नाम सुना होगा। तो ये ब्लू बुक क्या है? देखिए, ब्लू बुक जो है वो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि होम मिनिस्ट्री इशू करती है, और इसी ब्लू बुक के इंस्ट्रक्शंस को ही एसपीजी फॉलो करती है। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट के विज़िट के लिए जाते हैं तो उसके 3 दिन पहले एसपीजी एक एडवांस सिक्योरिटी लाइजन कन्वेन करता है ब्लू बुक के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इस एएसएल में प्राइम मिनिस्टर के विज़िट से की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि जो भी कंसर्न स्टेट है उसके आईबी ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, उस कंसर्न एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ऑफ कोर्स एसपीजी ऑफिशियल्स। इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के विज़िट से रिलेटेड एक एक माइन्यूट डिटेल डिस्कस की जाती है। उनका मिनट बाय मिनट का प्लान बनाया जाता है, जैसे कि वो कब अराइव होंगे, कैसे अराइव होंगे, वहाँ से वेन्यू तक कैसे पहुँचेंगे, मेटल डिटेक्टर्स कहाँ लगाए जाएंगे, पूरा जो रूट है वो सैनिटाइज़ कराया जाता है, सिक्योरिटी डिप्लॉय की जाती है। इवन छोटी से छोटी डिटेल्स की अगर रास्ते में कोई बुशेस है उसे कटवाना है तो वो सब भी इसमें प्लान किया जाता है। इस मीटिंग के ख़त्म होने पर एक एएसएल रिपोर्ट बनाई जाती है, उस पर वहाँ मौजूद सभी लोगों के साइन होते हैं और इस एएसएल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। इस प्लानिंग में एक कंटिजेंसी या एक ऑल्टरनेट प्लान भी बनाया जाता है। तो इन केस अगर मेन प्लान फेल होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इस ऑल्टरनेट प्लान को फॉलो किया जाता है। ये दोनों ही प्लान प्रॉपरली बनाए जाते हैं। जैसा कि अभी के केस में प्राइम मिनिस्टर जिन्हें बाय एयर ट्रैवल करना था, जब वो नहीं कर पाए तो उन्होंने रोड वाला रूट अपना लिया। देखिए, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए एसपीजी रिस्पॉन्सिबल होती है, चाहे इंडिया में हो या अब्रॉड में। लेकिन एसपीजी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को केवल प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। प्रॉक्सिमेट का क्या मतलब है कि उनके क्लोज क्वार्टर में रहकर, मतलब कि उनके आसपास रहकर। अब केवल आसपास रहकर कंप्लीट सिक्योरिटी इंश्योर करना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए एसपीजी जो है वो दूसरे एजेंसीज़ यानी कि पुलिस है, आईबी है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनके असिस्टेंस के साथ काम करती है। ये भी एक रीज़न है कि इस पूरे केस में पंजाब गवर्नमेंट और पुलिस के रोल को क्वेश्चन किया जा रहा है।
अब इस केस में जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो क्या हुआ है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि पहले सेंटर के अंडर बनने वाली थी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने इसको अपोज़ किया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि 4 मेंबर्स होंगे और इसको हेड करेंगे टॉप मोस्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज। तो जब इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब हमें पता चलेगा कि इसमें और क्लैरिटी मिलेगी हमको। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पहला ऐसा मामला है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पहले भी ऐसे केसेस सामने आए हैं, जैसा कि 2017 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नोएडा के विज़िट पर थे तो उनके जो पायलटिंग इंचार्ज जो ऑफिसर्स थे वो उन्हें गलत रूट पर ले गए थे, जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय 2 मिनट के लिए ट्रैफिक में फंस गया था। इस केस में 2 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। इसे सिक्योरिटी ऑफ ब्रीच का मामला माना गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके टाइम पर भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए। जैसे कि जब वो केरला के विज़िट पर थे तब उनका जो पायलट व्हीकल है वो उन्हें गलत रूट पर ले गया था। तो इस तरह के और भी केसेस हुए हैं। तो मैं आपको सारे केसेस नहीं बताऊंगी, बस एक आइडिया दे रही हूँ कि ये वाला जो केस है ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इसके अलावा भी इस तरह के केसेस हो चुके हैं। के अलावा एक चीज़ जो आपके लिए जाननी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एसपीजी। आपको ऑलरेडी पता है कि एसपीजी जो है वो एक एलीट फोर्स है जो कि प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये जो यूनिट है वो स्पेसिफ़िकली प्राइम मिनिस्टर की ही प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। तो ऐसा नहीं था कि एसपीजी ऑलरेडी एक यूनिट थी और उसे बाद में पीएम की प्रोटेक्शन में डिप्लॉय कर दिया गया। इसे रेज़ ही इसलिए किया गया जिससे ये पीएम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक यूनिट बनाई गई जिसका नाम था स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। अप्रैल 1985 में इस यूनिट का नाम बदलकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रख दिया गया, यानी कि एसपीजी। 1985 के बाद 1988 में एसपीजी एक्ट आया जिससे कि इसे स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला। देखिए एसपीजी जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये याद रखिएगा आप, ये डिफेंस के अंडर नहीं आता है। अच्छा, ये जो मेंबर्स हैं एसपीजी के वो कहाँ से आते हैं? तो एसपीजी के जो मेंबर्स हैं वो सीएपीएफ और आईपीएस ऑफिशियल्स में से आते हैं। तो जैसे कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, या इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ है। ठीक है, तो इसके जो सोल्जर्स हैं वो वॉलंटियर करते हैं एसपीजी में जाने के लिए, और फिर उन्हें एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें कि उनका रिटन टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट सब कुछ होता है। उसके बाद ही जब वो उसे पास कर लेते हैं तो वो एसपीजी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है? तो ये जो मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक सर्व करते हैं। ठीक है, वैसे जनरली देखा गया कि ये इनका जो सर्विंग पीरियड है वो करीब 3 साल का रहता है, और उसके बाद जैसे ही इनका टेन्योर ख़त्म होता है तो ये वापस अपने पेरेंट यूनिट में आते हैं। जैसे कि अगर कोई सीआईएसएफ से गया है एसपीजी में, तो जब उसका टेन्योर ख़त्म होगा तो वो वापस इसमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट आएगा। ये जो एसपीजी है इसके डायरेक्टर होते हैं एक, जिन्हें कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। प्रेजेंटली इसके जो डायरेक्टर हैं वो है अरुण कुमार सिन्हा, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। एसपीजी की स्ट्रेंथ जो है, देखिए वो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3000 है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग आपको प्राइम मिनिस्टर के आसपास ब्लैक सूट्स में या सफारी कोट में दिखते हैं, उसके अलावा भी और भी मेंबर्स हैं जो एसपीजी में सर्व करते हैं। अब ये जो एक्ट है एसपीजी 1988 का, इसमें कई बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, और इसमें जो रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है 2019 का। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। तो इस अमेंडमेंट में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनकी इमीडिएट फैमिली है उनको ये प्रोटेक्शन मिलेगा 5 सालों के लिए। 5 साल मतलब जब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब अपना ऑफिस छोड़ते हैं उसके बाद 5 सालों के लिए।
उनके अलावा जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो इमीडिएट फैमिली है उनको ये प्रोटेक्शन मिलेगा। अब देखिए, ये जो इमीडिएट फैमिली है ना, इसमें सारे मेंबर्स को नहीं मिलता है। ये केवल उन मेंबर्स को मिलेगा जो पीएम के साथ उनके रेजिडेंस पे उनके साथ रहते हैं, यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग में जो मेंबर्स साथ में रहते हैं, केवल उनको ये प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अभी की सिचुएशन में अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मदर है और उनकी जो एस्ट्रेंज्ड वाइफ है, उन्हें ये कवर नहीं मिला हुआ है क्योंकि वो उनके साथ उनके रेजिडेंस पे नहीं रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर के अलावा ये कवर पहले गांधी फैमिली को भी मिला हुआ था। 2019 में उनसे ये कवर विड्रॉ कर लिया गया और हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका भी कवर ख़त्म हो गया है। तो आज के समय में एसपीजी कवर इंडिया में केवल एक ही इंसान के पास है और वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। एसपीजी कवर के अलावा और भी प्रोटेक्शन कवर्स हैं इंडिया में, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा और जो वीआईपीज़ वीवीआईपीज़ हैं उन्हें मिला हुआ है, जैसे कि एक्स है, वाई है, वाई प्लस है, जेड है, जेड प्लस है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पे इस तरह के वीडियो बनाए जाएँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि हम उस पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो अभी के लिए थैंक यू।